नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। पाकिस्तान इस वक्त अपनों के वजह से ही धुआं धुआं हो रहा है। एक तरफ सिंध में बवाल बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान में इस कदर हंगामा बरपा हुआ है कि अब पाकिस्तान आर्मी को टारगेट कर मारा जा रहा है। लेकिन इसी बीच एक ऑडियो चौंकाने वाली वायरल हुई है जिसमें पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी कैसे बलूचिस्तानियों का नरसंहार और उनकी गैस वगैरह रोकने की प्लानिंग कर रही है, इसका खुलासा हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी से बलूचों के सबसे बड़े नेता तारा चंद ने एक गुहार लगाई है। प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि बलूचिस्तानियों का साथ दें पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, आपसे चर्चा करें, पहले हम वो ऑडियो सुनवा देते हैं जिसके वायरल होने से पाकिस्तान में काफी बवाल मच गया है और पाकिस्तान के जो बलूचिस्तानी लोग हैं वो अब विद्रोह पर उतर आए हैं और बड़े। ये पाकिस्तान का एक मकरू चेहरा, तो इनको गैस कर देना चाहिए। व्हाई नॉट बी? हमें गट्स नहीं है, गट्स बिल्कुल है, मेरे में गट्स हैं। इनको गैस करो यार, ये इस लायक नहीं है। इनके हवाले से इतनी संजीदा आवाजें, इफ्तिखार साहब जैसी या कोई अब्दुल वहाब साहब जो कि एक नुक्ता नजर रखते हैं, या मैं खुद भी जो कि समझता हूँ कि कुछ संजीदा मसाइल का इदराक रखता हूँ, कि इनको गैस कर देना चाहिए। इनको चुन चुन के इनकी बेटियां और इनके वो बच्चे जो अभी माओ के रहमों में मौजूद हैं, वो भी काट के फेंक देने नहीं 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 सर, ख्वाजा साहब गलत करें। सर, इट हैज टू बी डन। ख्वाजा साहब, यू डोंट हैव टू बिकम एन एनिमल। ये आप करें उनके खिलाफ, मैं ये नहीं कर रहा। और उसके साथ साथ जितना हमें आइन का अदराक है, आइनी बातों को मानते हैं, तो मेरा ख्याल है कि पहले आइन की जो वो कॉन्स्टिट्यूशन की पहले से 5वें तक इंसानी हकूक पर है, तो उसमें किस हद तक ये आइनी है कि आप किसी शख्स को उठाएं? ये बकवास बात है जहां साहब। पंकज जी, साफ सुनाई दे रहा है। हालांकि हम इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये वायरल हो रही है जिसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि बलूचिस्तानियों का नरसंहार कैसे कर दो। पहली बात, ये जो गैस करने के लिए बोल रहे हैं, गैस रोकने के लिए नहीं बोल रहे हैं। हाँ। गैस करने का मतलब कि जिस तरह जहरीली गैसों से हिटलर अपने यहाँ कैदियों को मारता था, जिस तरह के आरोप लगते थे सद्दाम हुसैन पर कि उसने जहरीली गैसों से अपने विरोधियों की हत्या कर दी, या द्वितीय विश्व युद्ध में जिस तरह सेनाओं को जहरीली गैसों से मार डाला जाता था, वही कह रहे हैं ये। अच्छा। कि जहरीली गैस वहां पे छोड़ दो जिसको सूंघते ही बलूच मर जाएं। और ये कहने वाला कौन है पता है? मुस्लिम लीग नवाज, जो नवाज शरीफ की पार्टी है ना, उसका नेता है ख्वाजा उस्मान। अच्छा। ख्वाजा उस्मान नवाज शरीफ के साथ अभी इंग्लैंड में है। ये कोई छोटा मोटा नेता नहीं कह रहा। ये पीएमएल नवाज, जिसके नेता हैं शहबाज शरीफ, जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, जिनकी बेटी है मरियम नवाज, जो कि पंजाब की मुख्यमंत्री है, पाकिस्तान वाले पंजाब की। उनकी पार्टी का बड़ा नेता कह रहा है कि जहरीली गैसों से मार दो बलूचों को। इतना ही नहीं, वो ये भी कह रहा है कि कोख में, बलूचों की कोख में जो बच्चे पैदा कर रहे हैं, उसको चीर के निकाल दो, उसको मार डालो। ये है एक एवरेज एलिट पंजाबी की सोच बलूचिस्तान के प्रति। तो बलूचिस्तान विद्रोह नहीं करेगा, बलूचिस्तानी सैनिकों को नहीं मारेंगे तो क्या करेंगे? उनके पास ऑप्शन क्या है? और मैं और एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। पाकिस्तान आर्मी ने रावलपिंडी में एक बलोच वार थिएटर की स्थापना की है। बलोच वार थिएटर में नेवी है, पाकिस्तानी आर्मी है, एयरफोर्स है, आईएसआई के एजेंट्स है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, लेविस है, फ्रंटियर कॉर्प्स हैं, स्पेशल फोर्सेज हैं, एसएसजी कमांडोज हैं। इन सब को मिला के एक बलोच वार फ्रंट की स्थापना की गई है। और ये बलूचिस्तान के लोगों को मारने के लिए, उन पर बमबारी करने के लिए, उनका जेनोसाइड करने के लिए बनाई गई है। मतलब अब पाकिस्तानी सेना जो जुट गई है बलूचिस्तानियों को तबाह करने के लिए। बिल्कुल, बलूचिस्तान वॉर थिएटर का मतलब ही वही है कि बलूचिस्तान के खिलाफ जंग। तीसरी महत्वपूर्ण बात,
आप लोगों को शायद इल्म नहीं होगा कि सुल्तान बशरुद्दीन महमूद कौन है। हाँ। ये अभी जो पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से जो प्रवक्ता देखते हैं ना आईएसपीआर का, उसके पिताजी हैं सुल्तान बशरुद्दीन महमूद। और सुल्तान बशरुद्दीन महमूद की हिस्ट्री पता है आपको? ये यूनाइटेड स्टेट्स मतलब अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ दोनों द्वारा घोषित किया हुआ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। उसको वर्ल्ड वाइड सुल्तान टेररिस्ट के नाम से जाना जाता है। और उसका बेटा आज पाकिस्तानी आर्मी का प्रवक्ता बना हुआ है। इतना ही नहीं, जो अल कायदा की सैंक्शन कमेटी बनी थी 2001 में, उसमें इसको प्रमुख टेररिस्ट बताया गया था कि सीधे ओसामा बिन लादेन से इसका कांटेक्ट है, सुल्तान बशरुद्दीन महमूद का। और उसका बेटा आज पाकिस्तानी आर्मी का प्रवक्ता बना हुआ है, टीवी पे बैठता है। बताइए। ये सुल्तान था ना बशरुद्दीन महमूद, हाँ। ये जाके काबुल में अल कायदा के चीफ ओसामा बिन लादेन से मुलाकात करता था और सारी जानकारियां देता था कि पाकिस्तान आर्मी अब क्या करने वाली है वगैरह सब कुछ। हाँ। तो पाकिस्तानी आर्मी इज नथिंग बट ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। मैं बार बार एक बात बोलता था कि हाफिज सईद को अगर आर्मी की वर्दी पहना दिया जाए तो वही असी मुनीर है। हाँ। कोई फर्क नहीं है। और जो सरकार अपने ही यहां के लोगों के लिए कहे कि जहरीली गैसों से मार दो, उनके कोख में पड़े हुए बच्चों को निकाल के उनकी हत्या कर दो, वो समझिए कि जब ये पब्लिकली ऐसा कर रहे हैं तो अंदर ही अंदर क्या करते होंगे। ये तो बहुत खौफनाक है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एक बार फिर से अगर वो ऑडियो, ये ख्वाजा उस्मान है, पीएमएल नवाज का नेता है जिसको पाकिस्तान में नून लीग कहते हैं, ये शरीफ परिवार के बेहद करीब है और वो क्या प्लान बता रहा है एक बार फिर से सुना दीजिए कि कितना खौफनाक है ये। बिल्कुल, दर्शकों को एक बार फिर वो ऑडियो सुनवाते हैं कि क्या कुछ पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के नेता मिलकर प्लान कर रहे हैं बलूचिस्तानियों के खिलाफ। ये पाकिस्तान का एक मकरू चेहरा, तो इनको गैस कर देना चाहिए। व्हाई नॉट बी, हमें गट्स नहीं है, गट्स बिल्कुल है, मेरे में गट्स हैं, इनको गैस करो यार। ये इस लायक नहीं है इनके हवाले से इतनी संजीदा आवाजें, इफ्तिखार साहब जैसी या कोई अब्दुल वड़ाइद साहब जो कि एक नुक्ता नजर रखते हैं, या मैं खुद भी जो कि समझता हूँ कि कुछ संजीदा मसाइल का इदराक रखता हूँ, कि इनको गैस कर देना चाहिए। इनको चुन चुन के इनकी बेटियां और इनके वो बच्चे जो अभी माओ के रहमों में मौजूद हैं, वो भी काट के फेंक दे। नहीं सर, ख्वाजा साहब गलत कह रहे हैं सर। इट हैज टू बी डन। ख्वाजा साहब, यू डोंट हैव टू बिकम एन एनिमल। ये आप करें उनके खिलाफ, मैं ये नहीं कह रहा। और उसके साथ साथ जितना हमें आइन का अदराक है, आइनी बातों को मानते हैं, तो मेरा ख्याल है कि पहले आइन की जो वो कॉन्स्टिट्यूशन की पहले से 5वें तक इंसानी हकूक पर है, तो उसमें किस हद तक ये आइनी है कि आप किसी शख्स को उठाएं। ये बकवास बात है जातवान। तो कैसे, कितना मतलब खौफनाक तरीके से बोल रहे हैं कि उनकी महिलाओं को क्या कर देना चाहिए, बच्चों को क्या कर देना चाहिए। इंसानियत ये सत्ता में बैठा हुआ नेता बोल रहा है। हाँ। ये सत्ता में बैठा हुआ नेता बन रहा है, बोल रहा है ये। हाँ। और मैं एक बड़ी बात बताता हूं, ब्रेकिंग न्यूज आपको देता हूं। हाँ। अभी 2 दिन पहले खुजदार में जो बस अटैक हुआ था जिसमें बच्चे मारे गए थे, हाँ। उसके बाद पाकिस्तान की आर्मी कुछ बड़ा प्लान कर रही है। आर्मी के व्हीकल्स के मूवमेंट, पाकिस्तानी एयरफोर्स बिल्कुल वॉर रेडी रहने के लिए कहा गया है। वो भारत के खिलाफ नहीं, हाँ। वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। बलूचिस्तान में तो ऐसा नरसंहार होगा कि ह्यूमन हिस्ट्री में शायद नहीं हुआ है, उसकी ये तैयारी कर रहे हैं। मतलब बलूचिस्तानियों को दबाने का इन्होंने इस तरीके से प्लान कर लिया है कि तबाही मचा दो, मार दो, काट दो, जो हो सकता है वो कर दो। और ईरान में अभी एक बम विस्फोट हुआ, उसमें बलोच लिबरेशन आर्मी के 3 लोग मारे गए हैं, हाँ। और अफगानिस्तान में हो रहा है। इसका मतलब कि पाकिस्तानी आर्मी की जो कार्रवाई होगी, जो ऑपरेशन होगा, वो बियॉन्ड बाउंड्रीज होगा। वो अफगानिस्तान में भी हमले करेंगे, ईरान में भी हमले करेंगे। इस बात को याद रखिएगा, मैं आज बोल रहा हूं।
और ये फुल अमेरिका के बैकिंग से हो रही है। ये तो बड़ी खबर है। अमेरिका ने पाकिस्तानी आर्मी को कहा है कि तुम बलोच विद्रोहियों के बहाने ईरान पे तुम बमबारी शुरू करो, अगर ईरान रिटेलिएट करता है तो हम और इजराइल तुम्हारा साथ देंगे, और तब ईरान के खिलाफ जो अमेरिका की कार्रवाई होगी ना, जो प्लान कर रहा है वो शुरू होगी। ये है पूरी प्लानिंग। आने वाले वक्त में आपको लगता है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर धमकी देता है सिर्फ भारत को? हाँ। खबर यह है कि पाकिस्तान ने अपने न्यू टैक्टिकल वेपन्स को बलूचिस्तान में ट्रायल करने के लिए कमांड सेंटर की बैठक बुलाई थी। और बलूचों पे सबसे पहले न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल होगा, आप याद रखिएगा। मतलब बलूचों के बहाने और देशों को भी टारगेट किया जाएगा। लेकिन पंकज जी, एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि जो बलूचों के नेता हैं ताराचंद, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिख दी है और उनसे मदद की गुहार लगाई है। क्या भारत खड़ा होगा बलूचिस्तान के साथ? जिस तरीके से हालात आपने बताए कि क्या साजिश रची जा रही है। सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री को चिट्ठी नहीं लिखी गई है। हाँ। जितने भी जिम्मेदार राष्ट्र हैं, जैसे भारत, अफगानिस्तान, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को, अमेरिका को, जिन डॉक्टर ताराचंद का आप नाम ले रहे हैं, हाँ। ये बलोच अमेरिकन कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। हाँ। इसका ऑफिस वाशिंगटन डीसी में है। इन्होंने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA को चिट्ठी लिखी है कि पाकिस्तान की आर्मी हम पे न्यूक्लियर बम इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही है, आप प्लीज रोको, वो डर्टी बम होगा, उसकी इंटेंसिटी कम होगी लेकिन हजारों लोग मारे जाएंगे। और इसलिए वो चिट्ठी नरेंद्र मोदी जी को भी लिखी गई है, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। हाँ। अफगानिस्तान की भी सरकार को लिखी गई है, यूरोपियन नेशंस को भी लिखी गई है, IAEA को भी लिखी गई है, अमेरिका की सरकार को भी लिखी गई है कि बलूचों को बचाओ। यह है आज की तारीख में खुजदार बस अटैक का बहाना बनाकर एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रही है पाकिस्तान आर्मी बलूचिस्तान में। सफाया कर दो सबका, यह मिशन है उनका। तो फिर अब तो पाकिस्तान में आर पार की लड़ाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि बलूचिस्तानी चुप बैठने वाले नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने पाक आर्मी को भी टारगेट कर लिया है, विद्रोह शुरू कर दिया है, तो अब पाक आर्मी कुछ करेगी तो बलूचिस्तानी और उग्र होंगे ना, जब अंतरराष्ट्रीय लेवल तक मुद्दे को उठाने की बात कर रहे हो। देखिए, सिर्फ उतनी बात नहीं है। एक ख्वाजा सिन्नन पख्तू हैं। हाँ। ये नेता, इन्होंने क्या लिखा है आप समझिए। हाँ। उन्होंने लिखा है कि एक ही सॉल्यूशन है कि मिनरल रिच जो बलूचिस्तान प्रांत है और ग्वादर पे अगर आप कंट्रोल चाहते हैं तो वहां से बलूचों को सफाया कर, उनका जिनोसाइड कर, वहां पंजाबियों को बसाएं। हाँ। वो ट्वीट भी मैंने दिया था आपको, शायद आप देख लीजिए। ख्वाजा सिन्नन पख्तू। हाँ। ये भी पाकिस्तान में सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं। हाँ। और ये कह रहे हैं कि जिनोसाइड करो बलूचों का, बलूच वहां से मारे जाएंगे, जब वो जगह खाली होगी तो उनके जगह पे पंजाबियों को बसाओ, तब ग्वादर भी हमारा होगा। CPC का भी यही एकमात्र सॉल्यूशन वो बता रहे हैं। और सफाया कैसे करेंगे बलूचों का वहां से, बताइए। यही करेंगे, ऊपर से बम बरसाएंगे, नीचे से गोलियां बरसाएंगे, कोख में बच्चों को मारेंगे, उन्हें जहरीली गैसों से मारेंगे, न्यूक्लियर बम से मारेंगे। यही तो प्लान है पाकिस्तानी आर्मी का। और बहाना बनाया जाएगा खुजदार में कि उन्होंने हमारे 5 बच्चों को देखो स्कूल बस में उड़ा दिया, बदले के लिए पाकिस्तानी आर्मी कर रही है ये। और मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं कि खुजदार में जो आर्मी कैंप पे जो बस अटैक था वो पाकिस्तानी आर्मी ने ही करवाया था। हाँ। ताकि बहाना मिले, नहीं तो उतना सेफ जगह पे आर्मी कंटेनमेंट एरिया में जहां 3 लेयर सिक्योरिटी होती है, एक बस को बम विस्फोट से उड़ा दिया जाता है, वो भी तब जब स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां हो चुकी हैं। 17 मई से छुट्टियां हो गई थी, 21 मई को वो बच्चे स्कूल बस में क्या कर रहे थे, 5 बच्चे मारे गए हैं। आप देखिए वो पैटर्न क्या है। हाँ। पहले एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया खुजदार में, उसका बहाना बनाकर बलूचों का नरसंहार करने का प्लान बना रहे हैं। पूरा फोर्स का मूवमेंट उधर शुरू कर दिया है और देखिए बहुत जल्दी ये शुरू होने वाला है। बिल्कुल, ये बड़ी खबर आपने दी है कि जल्द ही बलूचिस्तानियों पर कैसे कहर बनकर टूटेगी पाकिस्तान आर्मी, इसको लेकर साजिश रची जा रही है। बाकायदा हमने आपको एक ऑडियो सुनाया
और ऑडियो में जैसे शहबाज शरीफ की पार्टी के नेता खुलकर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बलूचिस्तानियों पर कैसे गैस वॉर कर दो, कैसे बलूचिस्तानियों का नरसंहार कर दो, ना महिलाओं को छोड़ो ना उनके बच्चों को छोड़ो, मतलब एक बहुत बड़े लेवल की साजिश रची जा रही है और इसमें साथ मिल रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। यानी कि जी पंकज जी, आखिरी बात बोल रहा हूं, बलूच मुसलमान है कि नहीं? ये ओआईसी है जो मुसलमान देशों का जो संगठन है, वो क्यों नहीं कुछ बोल रहा? वो फिलिस्तीनियों के मामले में खामोश रहा, बलूचों के मामले में खामोश है। अब देखना होगा कि अब कौन सा देश इनके साथ खड़ा होता है, बलूचिस्तानियों का कौन सा देश इनकी आवाज उठाता है, कौन सा देश पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ खुलकर बोलता है, क्योंकि जिस नरसंहार की बात खुलकर की जा रही है वो वाकई पूरी दुनिया को चौंकाने वाली है। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान में अब अगले हालात और अगली खबर क्या देखने को मिलती है, क्योंकि साजिश बहुत बड़ी रची जा रही है और ये बड़ी खबर हमने आपको बताई। जो जानकारी हमने आपसे साझा की है उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।